नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं। यहाँ पे 17 बीपीएससी 2024 का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है, उसके लिए यहाँ पे बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं, उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो ये बिहार रिवर जो है, बिहार रिवर ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। यहाँ पे बिहार ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो ये बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जितने भी बिहार में नदियाँ हैं, गंगा रिवर है या गंडक है या बूढ़ी गंडक है, उससे संबंधित यहाँ पे टॉप प्रश्न देखेंगे। यही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। हम लोग इसमें देखेंगे अफवाह प्रणाली। तो अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र क्या होती है? तो अफवाह तंत्र वैसे नदी तंत्र है जिसका निर्माण सतही जलधाराएं, नदी, झील आदि द्वारा ढाल विशेष का अनुसरण करते हुए किया जाता है। तो बिहार के जो अफवाह प्रणाली का जो आधार है वो गंगा नदी है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये गंगा नदी है। यहाँ से पूछी जाती है कि ये गंगा जो रिवर है, ये बिहार के किस जिले से प्रवेश की, किस स्थान से, और जो बाहर निकलती है बिहार राज्य से, तो वो किस स्थान से या किस ज़िले से निकल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कितनों ज़िले से होकर ये रिवर गुजर रही है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। और ये आप ये क्रम याद रख लीजिए, यहाँ पे पश्चिम से पूरब या फिर जो यहाँ पश्चिम से, यानी कि पूरब से पश्चिम जो जा रही है रिवर, जैसे में यहाँ पे ये महानंदा रिवर है, कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी बूढ़ी गंडक है और घाघरा है। ये क्रम से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कभी-कभी, जो कि सिंपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार है, और बिहार की जो गंगा नदी है वो बीचों-बीचों दो भागों में बिहार को डिवाइड करती है। ये उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान। तो यहाँ पे जो है, ये सबसे पहली जो रिवर मिलती है आके, वो घाघरा मिलती है, फिर सेकंड ये गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, यहाँ पे कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा या फिर महानंदा। इसी प्रकार से कर्मनासा रिवर मिलती है। ये यहाँ पे जो मिल रही है, ये राइट साइड से मिल रही थी, ये लेफ्ट साइड से मिल रही थी, यानी कि ये राइट साइड है इसके, और ये यहाँ पे बोलेंगे कि लेफ्ट है। तो दाएं और बाएं दोनों क्रम से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा, और इसके क्रम याद रखना है। कर्मनासा हो गया, सोन है, पुनपुन है, फल्गु रिवर है, और क्यूल रिवर है, अजय रिवर है। इस प्रकार से इतने इसका एक अफवाह तंत्र बना रही है। तो यहाँ पे एक ये भी याद रखना है कि जो बिहार का जो लगभग 90% है, 90% या 90% जो है, वो धरातल स्वरूप का जो विकास हुआ है बिहार का, वह नदियों के अफवाह के द्वारा ही हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूप है, यानी जो रिवर है, वो गंगा रिवर है, और गंगा रिवर बिहार में 445 किलोमीटर फ्लो होती है सिर्फ बिहार में। तो हम लोग इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है बिहार का। अफवाह प्रणाली है, आप अफवाह प्रणाली बोलिए या बिहार की नदियाँ बोलिए या ड्रेनेज सिस्टम, एक ही बात है। तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यह टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लर्न किया जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार नदी है। तो बिहार में जो अफवाह प्रणाली का जो आधार है, वह है यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वह गंगा रिवर होगा। इसका आंसर 1 का ए होगा। गंगा रिवर बिहार में फ्लो होती है, बीचों बीच जाती है। यहाँ पे 12 जिलों को वो टच करते हुए, क्रॉस करते हुए जाती है। यहाँ पे आपको याद रखना है। और गंगा रिवर कितने, तो 445 किलोमीटर ट्रैवल करती है बिहार में। और बिहार को दो पार्टों में, एक उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अफवाह प्रणाली बिहार में, अफवाह प्रणाली का आधार क्या है, तो वह गंगा रिवर है। 1 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन में कि बिहार के लगभग डैश धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अफवाह के द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। 2 का आंसर सी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के लगभग 90%, यानी कि 90% जो है से धरातलीय, इसका जो लैंड है या फिर स्वरूप है, बिहार का जो स्ट्रक्चर है, वह इन्हीं सब नदियों से मिलकर इसका एक अफवाह के द्वारा विकसित हुआ है, इसका धरातलीय स्वरूप। तो इसका आंसर 2 का सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर प्रश्न में बिहार में औसत वर्षा की मात्रा सेंटीमीटर में है। तो आप लोग को याद रखना है, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में 109 हो जाएगा। तो 3 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। लेकिन आपसे पूछा जाए यहाँ पे मिलीमीटर में, तो 1009 होगा। तो दोनों याद रखना है। बिहार में औसत पूछा है, यानी एवरेज जो वर्षा होती है, रेन होती है, इसका मात्रा क्या है सेंटीमीटर में, तो 3 का आंसर यहाँ पे
बी हो जाएगा 109 सेंटीमीटर में। और हम बताएं मिलीमीटर में पूछेगा तो इसी को सिर्फ एक जीरो बढ़ा देना है तो 109 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बिहार में औसत वर्षा है या एवरेज वर्षा है बिहार राज्य में, वह सेंटीमीटर में 109 है और मिलीमीटर में 1009 है। तो दोनों इसका आंसर याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्टली, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है, तो बिहार में कौन सी ऐसी रिवर है जो मार्ग या बोलेंगे कि नदी पथ परिवर्तन है, ऐसी कौन सी नदी है जो पथ को यानी रास्ते को परिवर्तन कर लेती है, जो अपने मार्ग को ही परिवर्तन कर लेती है और विचलित करती है और अपने साथ बाढ़ लाती है, तो यह नदी है सी, यानी कि इसका आंसर सी होगा। यह नदी का नाम है कोसी। यह बिहार की एक प्रमुख नदी है जो कि ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और बिहार में होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए जो प्रसिद्ध है सर्वाधिक फेमस नदी है वह कोसी है। तो 4 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो नदी क्षेत्रों में बांटा गया है 7। भौगोलिक दृष्टि से राज्य को बिहार राज्य को 7 नदी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कौन कौन है वो हम भी बताएंगे। तो आप एक बार सुन सकते हैं, घाघरा गंडक है, गंडक बागमती है, बागमती कोसी है, कोसी महानंदा है, और फिर कर्मनाशा सोन है, और सोन पुनपुन है, और पुनपुन और सकरी है। अभी हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है। तो बिहार में कौन सी नदी क्षेत्र है, टोटल कितने नदी क्षेत्र है बिहार में। तो बिहार राज्य में जो 7 नदी क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन 7 में से कौन है, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे 6 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों है घाघरा गंडक। क्योंकि एक गंगा रिवर है, गंगा में सबसे पहले घाघरा मिली, फिर गंडक मिलेगी, तो फिर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक मिलेगी, फिर बागमती, फिर कोसी। तो इसी प्रकार से ये बना रहा है कि घाघरा गंडक, ये दोनों मिलके घाघरा गंडक, फिर ये दोनों मिलके बना रहा है गंडक और बागमती, और ये दोनों मिलके बागमती और कोसी। तो इसी प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, ए बी सी तीनों। आप लोग को याद रखना है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है, तो कौन सी है, 3 देखिए टोटल 7 है। तो बिहार में ऐसी कौन सी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है जो नदी क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर 7 का आंसर जो है बी होगा, यानी सोन महानदी नहीं है। तो यानी कि सोन और पुनपुन है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोन पुनपुन है, फिर कोसी महानंदा रिवर है, और पुनपुन और सकरी है। तो 3 और 3 देखिए तो टोटल हो गया हम लोग का 6, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है। तो कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो 8 नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे। 8 नंबर का यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे, 8 का आंसर हो जाएगा सी, और सी में दिया है गंगा। गंगा नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर यहाँ पे प्रवाहित होती है, यानी कि जाती है, रिवर फ्लो होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, गंगा रिवर। तो आप लोग क्या, अगर गंगा रिवर के बारे में अधिक जानना है तो देखिए आप, ये जो रिवर है गंगा नदी वो बिहार में प्रवेश करती है, और ये बिहार के मध्य में यानी कि बीचों बीच ये फ्लो होती है, प्रवाह होती है। ये पश्चिम साइड यानी कि इधर से इंटर करती है बिहार में, और ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है इधर से, यानी कि यहाँ से इसका इंटर पॉइंट था और इंड पॉइंट इधर है, यानी कि बिहार के इस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है। इसी प्रकार से भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। इसको अप्रॉक्स में आपको याद रखना है कि 2500 किलोमीटर है। अगर आप सिर्फ बिहार में पूछा जाए तो 445 किलोमीटर बिहार में है। इसी प्रकार से इसमें आपको याद रखना है कि इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र भी याद रखना है कि कितना किलोमीटर या फिर कितना वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो 15,165 जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है, इतने अपने एरिया बेसिन बनाता है गंगा रिवर। तो 3-4 फैक्ट है वो याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में एक क्या है, तो एक बोलेंगे गंगोत्री हिमनद है, तो उसी के गोमुख से निकलती है। तो गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है जो कि उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी में है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है कि बिहार में जब प्रवेश करती है तो कौन सा जिला में, तो बक्सर जिला में एक चौसा नामक स्थान है। तो बक्सर जिला में चौसा के पास ही प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है इस क्षेत्र में जो है सर गंगा, गंडक, सरयू, कर्मनाशा नदी बिहार की और उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार से कुछ आपको याद रखना है, जैसे मैं अभी जो बताएं वही सब क्वेश्चन इसमें रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 2500 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 9 का डी।
नेक्स्ट देखेंगे 9 का डी हो गया, तो हम लोग 10 का देखेंगे। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो 445 किलोमीटर, 10 का सी हो जाएगा। 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 15,165 किलोमीटर हो जाएगा। 11 का यहाँ आंसर ए हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर है 15,165। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर जो है गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है सिर्फ बिहार में, यानी कि पूरे भारत में नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ बिहार राज्य में कितना अपवाह क्षेत्र है बिहार का, तो 15,000। बिहार में कितना किलोमीटर ये प्रवाहित होती है? तो 445 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है गंगा नदी को? तो 2500 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। ये उत्तराखंड के निकलती है किस चोटी से? तो केदारनाथ के चोटी गंगोत्री हिमनद से, उसके गोमुख से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रिवर से बीपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है। रिवर से आप देख लीजिए जितने भी पीटी एग्जाम हुआ वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की ओर होती है, तो फिर बिहार में इंटर करते, तो बिहार के किस जिले में? तो बक्सर जिले में। और बक्सर जिले के किस स्थान पर? तो बोलेंगे चौसा नामक स्थान पास। तो बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। 14 नंबर देखेंगे, कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि यहाँ पे गंगा रिवर भी, गंडक और कर्मनाशा तीनों रिवर जो है वह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण यानी बाउंड्री का निर्माण कर रही है, सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है, इसलिए 14 का आंसर डी हो जाएगा। और 13 का हम लोग देखें, 13 का ए था, उत्तर प्रदेश से जब गंगा नदी जाती है बिहार में तो बिहार में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बक्सर। और बक्सर के किस स्थान? तो चौसा नामक स्थान पर। कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है? ये गंगा रिवर है, बिहार में फ्लो हो रही है, तो एक उत्तर दिशा से आके इसमें मिलेगी गंगा रिवर में, और बहुत सारी रिवर दक्षिण से और गंगा नदी में मिलेगी। बिहार की जितनी भी नदी है वो फाइनली गंगा में ही आके मिलती है। तो उत्तर से कौन सी रिवर मिलती है वो पूछा गया है। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, यानी बलना, महानंदा, घाघरा तीनों रिवर जो है गंगा नदी में मिलती है बिहार में, और बिहार की ही नदी है, और उत्तर से आके मिलती है, उत्तरी तट से यानी बाएं तट से मिलती है। तो यहाँ बाएं तट और उत्तरी दोनों वर्ड इसको अच्छे से याद रखना है। 15 का आंसर डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 16, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा यानी दाएं तट से मिलती है? यानी ये गंगा रिवर है, बक्सर के पास इंटर किया, ये इधर निकलेगा 12 जिला से प्रवाहित होते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर कर जाएगा इधर, यानी कि इंटर करते हुए बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दक्षिण दिशा से बिहार की गंगा नदी में जो मिलती है, बिहार की दक्षिण दिशा से या दाएं तट से जो मिलने वाली नदी है गंगा में, वह है कर्मनाशा, पुनपुन और किवोल, यानी कि इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। इस प्रकार से 16 का आंसर डी हो गया। 17 का देखेंगे। 17 में पूछा गया है कि कौन कौन नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम मनेर के पास आकर मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर की पश्चिम मनेर के पास, मनेर के जगह पे आके मिलती है? तो बिहार का ऐसी कौन सी नदी है जो दानापुर के पास मिलती है और ये गंगा में जाके मिल रही है? तो 17 का आंसर ये होगा, यह सोन रिवर है, और सोन रिवर के बारे में पूछा जाता है। अब 67 68 का उठा के देखिए, आप डायरेक्ट पूछा गया है कि बिहार में ऐसा कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछा जाएगा पटना में ऐसा कौन सा रिवर है जो गंगा में आके मिल रही है? तो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? तो गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? तो 18 का जो आंसर होगा वो बी होगा, झारखंड के साथ बनाती है। तो यहाँ पे जो है गंगा नदी 18 का आंसर, 18 का बी झारखंड होगा। गंगा नदी निम्न से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? तो झारखंड होगा। नेक्स्ट देखेंगे आंसर, यहाँ पे गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? तो झारखंड में सिर्फ साहेबगंज जिला में गंगा नदी फ्लो करती है, प्रवाह करती है। तो गंगा नदी जो है बिहार और झारखंड के सीमा रेखा बनाती है। तो किस जिले के साथ बनाती है सीमा रेखा? तो यहाँ पे साहेबगंज के साथ बनाते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। 19 का आंसर ये होगा। 20 का आंसर देखेंगे, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका आंसर हम बताए थे, 20 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे 11 दिया गया है, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं उसके बाद। तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल तो इसका आंसर दिया गया है डी, लेकिन आपको याद रखना है कि 12 जिलों से होते हुए प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों, लेकिन इस बुक के अनुसार आंसर डी हो जाएगा 11 जिला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिससे गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जहानाबाद से प्रवाहित नहीं होती है, यानी बक्सर से ही प्रवेश करती है, बक्सर के चौसा नामक स्थान से, फिर आरा में प्रवाहित होती है, सारण में प्रवाहित होती है, लेकिन जहानाबाद में नहीं होती। 21 प्रश्न संख्या का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में दिया गया है किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। समस्तीपुर से प्रवाहित होती है, खगड़िया से होती है, बेगूसराय से होती है, इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या, सिंपल सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सिर्फ इसको देखिए और रिवीजन कीजिए और लर्न कीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल डैश में नाम्या है? तो नेपाल में है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नेपाल के किस? तो नामिया स्थान पास है, यानी नामिया स्थान से होती है घाघरा नदी का उद्गम, जो कि नेपाल से होते हुए फिर बिहार में इंटर करती है और गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पे इसका आंसर 23 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर में दिया गया है निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को सरयू नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को ही सरयू के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसे सरयू, लेकिन इंटर जब बिहार में करती है तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो 25 का आंसर बी होगा, 83 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे 26 देखेंगे, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो सारण में मिलती है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले से गंगा में मिलती है? तो सारण जिले, और सारण जिले बिहार, यानी कि सारण जिला बिहार का वह जिला है जिससे गंगा नदी होकर बहती है, और सारण में ही आकर घाघरा नदी मिलती है, और बिहार की एक नदी है और ये बाएं तट से मिल रही है। 27 देखेंगे, घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को, यानी कि ये गंगा नदी में मिल रही है, तो इस भाग वाले को, ऊपरी भाग को, तो घाघरा नदी के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 27 का आंसर डी होगा, यानी कि लखनदेई, करनाली और तेजा के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी 7 धाराओं में मिलने से बनी है? 28 का आंसर बी होगा, गंडक 7 धाराओं के मिलने से बनी है, ये अलग अलग धाराओं से मिली है। देखेंगे कौन सी नदी नारायणी, सलीग्रामी और सदानीरा आदि नामों से जानी जाती है? तो 29 का आंसर डी होगा, गंडक ही है जो इतने नामों से जानी जाती है, ये अलग अलग धाराओं से मिलने से बनी है। किस नदी की उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मनगमोट और कुतांग के मध्य से हुआ है? तो यहाँ पे 30 है, 30 का आंसर ए होगा, गंडक का ही ऐसा बोल रहा है कि गंडक नदी का जो उद्गम हुआ है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मनगमोट और कुतांग के मध्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 31 है, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो गंगा नदी की बिहार में जो कुल लंबाई है, या फिर इसका जो लंबाई है वो 630 किलोमीटर है। गंडक नदी बिहार में टोटल डिस्टेंस 630 किलोमीटर तक प्रवाहित करती है, यानी कि 630 है। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर डैश का निर्माण करती है। क्या गंडक जो रिवर है नेपाल में जो अन्नपूर्णा श्रेणी है उसको काटकर क्या निर्माण करती है? गर्ज, द्रोणी, कैंपियन और विसार। तो यहाँ पे 32 है, 32 का ए होगा, गर्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो गंडक नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करते हुए सारण के पास आकर, ये गंडक नदी सारण में नहीं, गंडक नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका पश्चिमी चंपारण होगा, लेकिन ये नदी फाइनली मिलती है गंगा में। किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है? तो ये 34 है, 34 को देखेंगे, तो किस जिले में बैराज का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर जो है 34 का आंसर डी होगा, पश्चिमी चंपारण ही होगा, और ये गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गंडक नदी के संगम पर, यानी कि मिलन पर, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध फेमस मेला जो लगता है वह है हरिहर क्षेत्र मेला। तो इसका आंसर सी होगा 35 का। 36 देखेंगे, कौन सी नदी गंडक नदी के समांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? तो 36 का जो आंसर है इसका सी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। तो इसके, यानी गंडक नदी के समांतर पूर्वी भाग में बहती है। पूर्वी भाग कहने का अर्थ ये हुआ
कि यानी कि ये गंडक रिवर है, तो यहाँ पे जो है ये बूढ़ी गंडक है, तो इसके पूरब साइड है और इसके समांतर है, पैरेलल है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बूढ़ी गंडक आंसर। 37 देखेंगे। 37 विश्व में निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के विश्वम्भरपुर के पास चाउतराउ चोर से हुई है? तो 37 का आंसर जो है यह बी है, बूढ़ी गंडक। यानी बूढ़ी गंडक किस श्रेणी से उत्पत्ति होती है इस नदी को, बूढ़ी गंडक नदी को? तो सोमेश्वर श्रेणी से होती है। और सोमेश्वर श्रेणी के कहाँ? तो विश्वम्भरपुर के पास चाउतराव चोर से हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 38। 38 प्रश्न संख्या, कौन नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित? ऐसा कौन सा शहर है जो बूढ़ी गंडक या बूढ़ी गंडक के किनारे है? तो 38 का आंसर डी होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक, खगड़िया और समस्तीपुर, ये तीनों शहर बसे हुए हैं बूढ़ी गंडक रिवर के बैंक पे या बगल में। कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? तो यहाँ पे 39 है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी तीनों, ए बी सी, यानी कि तीनों जो है वो बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है या फिर बोलेंगे सहायक नदी है। तो तिलावे, धनौती, कोहरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 20 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पिछले 20 वर्षों में या पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है, यानी ट्रांसफ़र हो गई है? तो ऐसी कौन सी नदी है? तो 14 का आंसर ए होगा, कोसी नदी। कोसी नदी ये मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। अपने मार्ग परिवर्तन कर करके 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर घिसक गई है, यानी ट्रांसपोर्ट कर ली है, लगभग 200 सालों में ऐसा कर लिया। तो आज हम लोग 20 यानी 40 प्रश्न संख्या तक रहने देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें टोटल 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम लोग आज 40 देखेंगे। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 40, फिर पार्ट 3 में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।